नमस्कार। पिछले कुछ हफ्तों से एक 26 साल के धर्मगुरु ने पूरे देश में कह सकते हैं एक हलचल सी मचा दी है। नाम है बागेश्वर बाबा। एक तरफ वो मन पढ़ने और चमत्कार करने का दावा करते हैं, तो दूसरी तरफ उनके बयान उतने ही विवादित हैं। तो चलिए इस पूरे मामले को जरा ढंग से समझते हैं। सोचिए जरा, एक तरफ चमत्कारों के दावे हैं और दूसरी तरफ ये बयान। यही वो विरोधाभास है, मतलब वो कॉन्ट्रास्ट जो बागेश्वर बाबा को सुर्खियों में बनाए हुए है। और सच कहें तो इसी ने एक बहुत बड़े विवाद को जन्म भी दिया है। दरअसल बागेश्वर बाबा की जो शोहरत है, उसकी सबसे बड़ी वजह उनकी एक कथित दिव्य शक्ति है। उनका दावा यह है कि वो अपने भक्तों से मिले बिना ही एक पर्ची पर उनकी सारी समस्याएं पहले से ही लिख देते हैं। तो देखिए, कहानी के दो पहलू हैं। एक तरफ मन पढ़ने और चमत्कारी इलाज जैसे आध्यात्मिक दावे, और दूसरी तरफ भड़काऊ भाषण और समाज को बांटने वाले बयान। इन दो बिल्कुल अलग अलग छवियों के बीच जो तनाव है, वही इस पूरी कहानी को इतना उलझावा बनाता है। तो सवाल ये है कि आखिर कौन है ये व्यक्ति जो इतने बड़े विवाद के केंद्र में आ गया है। चलिए धीरेंद्र शास्त्री को थोड़ा और करीब से जानते हैं। इनका असली नाम धीरेंद्र कृष्ण गर्ग है, और हैरानी की बात यह है कि इनकी उम्र महज 26 साल है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव बागेश्वर धाम से आने वाले शास्त्री अपने चमत्कारों के दावों और साथ ही अपने सांप्रदायिक भाषणों दोनों के लिए ही काफ़ी मशहूर हो गए हैं। ये उनका एक सबसे ज्यादा विवादित बयान है। इसमें उन्होंने हिंदुओं से पत्थरबाजों के घर तोड़ने की बात कही और बुलडोजर का जिक्र किया। अब हम सब जानते हैं कि बुलडोजर हाल के भारतीय राजनीतिक माहौल में एक बहुत ही पावरफुल और विभाजनकारी प्रतीक बन चुका है। अब देखिए, बाबा का प्रभाव जैसे जैसे बढ़ रहा था, उनके दावों पर सवाल भी उठने लगे थे, और जल्द ही एक संगठन ने उन्हें सीधे सीधे चुनौती देने का फैसला कर लिया। ये चुनौती दी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने। ये एक बहुत ही जानी मानी संस्था है जो अंधविश्वास के खिलाफ काम करती है। इसकी स्थापना नरेंद्र दाभोलकर ने की थी, जिनकी इसी काम के लिए दुखद हत्या कर दी गई थी। संगठन के जो प्रमुख हैं श्याम मानव, उन्होंने धीरेंद्र शास्त्री के सामने दो बहुत सीधी चुनौतियां रखीं। पहली कि वो 10 अजनबियों की निजी जानकारी बताएं, और दूसरी कि दूसरे कमरे में रखी 10 चीज़ों को पहचानें। और शर्त ये थी कि उन्हें इसमें 90% तक सही होना होगा। और ये सिर्फ कोई वैचारिक चुनौती नहीं थी, इसमें बाकायदा इनाम भी रखा गया था। समिति ने ऐलान किया कि अगर बाबा अपनी शक्तियों को इन शर्तों के तहत साबित कर देते हैं तो उन्हें 30 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो जब विज्ञान और अंधविश्वास का ये सीधा टकराव हुआ, तो आखिर हुआ क्या? नागपुर में जो कुछ हुआ वो काफी नाटकीय था। हुआ ये कि नागपुर में शास्त्री ने अपना दिव्य दरबार लगाया, जिसके कुछ ही समय बाद श्याम मानव ने ये चैलेंज पब्लिक कर दिया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तब हुई जब शास्त्री अपना कार्यक्रम खत्म होने से 2 दिन पहले ही शहर छोड़कर चले गए। अब शास्त्री के अचानक जाने पर दो अलग अलग कहानियां सामने आईं। उनके समर्थकों ने कहा कि कार्यक्रम तो इतने दिन का ही था, जबकि श्याम मानव ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि बाबा चुनौती का सामना करने से डरकर भाग गए। इस टकराव के बाद तो मामला और भी गंभीर हो गया। श्याम मानव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए और उन्हें जान से मारने की धमकियां तक मिलने लगी। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि दोनों ही पक्षों को पुलिस सुरक्षा देनी पड़ी। लेकिन बागेश्वर बाबा का ये मामला अकेला नहीं है। ये विवाद हमें एक बड़े सवाल की तरफ ले जाता है। क्या ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी है, या फिर ये भारत में धर्म और विश्वास के एक बहुत बड़े पैटर्न का हिस्सा है? खुद एक बड़े हिंदू धर्मगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने एक बहुत ही जरूरी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास सच में चमत्कारी शक्तियां हैं, तो वो समाज की बड़ी समस्याओं को, जैसे आत्महत्या या घरेलू हिंसा, खत्म करने के लिए उनका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? और देखिए, ऐसे कथित गुरुओं का जो मुद्दा है वो किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है। हिंदू धर्म में आसाराम जैसे फर्जी बाबाओं से लेकर इस्लाम और ईसाई धर्म में भी ऐसे कई लोग हैं जिन पर अपने मानने वालों का शोषण करने के आरोप लगते रहे हैं। और ये घटना सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। दुनिया भर में मशहूर जादूगर जेम्स रैंडी ने दशकों तक एक चैलेंज रखा था, किसी भी अलौकिक शक्ति को साबित करने वाले को $1 मिलियन का इनाम। आज तक वो इनाम कोई नहीं जीत पाया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर लोग, यहाँ तक कि पढ़े लिखे लोग भी, इन तथाकथित चमत्कारों पर यकीन क्यों कर लेते हैं? इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? इसके पीछे कई गहरे कारण हैं। कुछ लोगों के लिए अटूट आस्था का मामला होता है,
तो कई लोग अपनी भावनात्मक ज़रूरतों और जीवन की परेशानियों का हल ढूंढने के लिए इन गुरुओं के पास जाते हैं। और हाँ, कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा प्रणाली में आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग की कमी भी एक बड़ी वजह है। यहाँ पारंपरिक आध्यात्मिक गुरु और आज के दौर के कुछ गुरुओं के बीच का फर्क साफ दिखता है। एक तरफ जहां सदियों से गुरु का आदर्श निस्वार्थ सेवा और ज्ञान देना रहा है, वहीं आज के दौर में कई लोग इसे एक आकर्षक बिजनेस मॉडल की तरह चला रहे हैं। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, अनिश्चितता से भरी इस दुनिया में आंख बंद करके किसी पर भी विश्वास कर लेने की असली कीमत क्या होती है? और ये कीमत आखिर चुकाता कौन है, वो व्यक्ति या फिर पूरा समाज